जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक पे आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 120 अध्याय 7 वचन। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। वचन कहता है वे लड़ना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई की वजह को ढूंढते हैं। इससे पहले एक बार फिर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल की बात कर रहे हैं। ध्यान रहे कि आत्मिक दृष्टि अनुसार ही समझना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में किसी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आपको अपने संगी साथियों के पक्ष में बात करने को कहा जा रहा है, जिससे वे उस छल और झूठ से बच सके जो उन्होंने अपने लाभ के लिए बोला था और चालें चली थी, और ऐसा न करने पर, उनका साथ न देने पर लोग आपसे लड़ते हैं क्योंकि आपने सही बोला और सच का साथ दिया। तो दुखी मत होना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप मेल का कार्य कर रहे हैं। सच्चाई और अच्छाई का प्रतिफल आपको आत्मीयता में मिलेगा, इस संसार में नहीं। जब संकट के समय आपने परमेश्वर को पुकारा और उनकी सहायता की आशा की और कहा, छल और झूठ से मेरा बचाव कर मेरे प्रभु, उसी समय प्रभु ने आपकी सुन ली और परिशुद्ध आत्मा के द्वारा अभिषेक कर आप पर मेल की आत्मा को प्रकट किया। इसलिए हमने और आपने अपनी जीभ का सही के लिए और अच्छे के लिए और भलाई जो दुनिया में नहीं पर ईश्वर में है उपयोग किया। उस व्यक्तित्व की रक्षा करी जो परमेश्वर का भय मानने वाले करते हैं और प्रभु की इच्छा अनुसार चलने वाले करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस झूठ और छल से अपनी देह और आत्मा का बचाव करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, उनके परिशुद्ध और पवित्र नाम का धन्यवाद करते हुए कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारे बीच हैं। प्रभु, जब भी हमने आपको पुकारा है प्रभु, आपने हमारी सुनी है और आपने हमें जवाब दिया है। प्रभु, आज इस समय में प्रभु हम सब जो सजीव वाहिनी की टीम है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपको पुकारना नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते प्रभु, और वे प्रभु उलझनों में पड़े हुए हैं, अपनी समस्याओं में पड़े हुए हैं, रोगों में पड़े हुए हैं और प्रभु से बाहर निकलना नहीं जानते। प्रभु, उन सब लोगों पर आपकी दया, कृपा, आशीषें प्रकट की जाए। प्रभु, दुष्शक्ति के प्रभावों से छुड़ौती मिले, शैतानी स्वभाव से प्रभु छुड़ौती मिले। प्रभु, आपकी महिमा के अधीन हो सके। प्रभु, आप प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी पवित्र और परिशुद्ध आत्मा को उंडेलिए प्रभु, और उनकी समस्याओं का समाधान देते हुए उलझनों से उन्हें बाहर निकालिए। प्रभु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के इस प्रार्थना में हम सब लोग मिलकर जितने भी गीत गाएं प्रभु, आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, हमारे कंठ स्वरों को प्रभु आप अपनी प्रशंसा के उपयोग में लेकर आए। प्रभु, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं सेवक के द्वारा प्रभु, वह आपकी आशीषों के द्वारा हम तक पहुँचे प्रभु, आपकी सहायता के द्वारा पहुँचे, परिशुद्ध आत्मा द्वारा पहुँचे। प्रभु, हम अपनी मनमर्जी से नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सके। प्रभु, इस समय हर एक बात को, हर एक स्थिति को, हर परिस्थिति को आपके अधीन करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हम सब के साथ हैं और सदा हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ बने रहेंगे।
करेंगे। विश्वास करती हूँ कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। प्रभु के मीठे अपने नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए मिलके आज के आराधना के समय में एक अच्छा सा गाना गाते हैं, यीशु तू है जिंदगी। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू भी, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जा। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जा। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तू बल है, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे प्यार से हमको मिली मुक्ति मसीहा। यीशु तू है
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। परम दयालु पिता, सारे जहां को बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना सुन करके जवाब देने वाले जीवित ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, समय के लिए, जीवन के लिए जो आपने दिया मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु कि आपने मुझे चुना मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र और पावन वचनों को मेरे परमेश्वर लोगों तक, मेरे प्रभु जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे परमेश्वर होने दे। जैसे आपने चुना है मेरे परमेश्वर, वैसे ही आपकी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर आपका दास चलाया जाए। हर शब्द मेरे परमेश्वर जो वचन के रूप में आपके दास के मुंह से निकले, उससे आपके नाम की महिमा होने पाए। लोग मेरे परमेश्वर आशीष पाने पाए मेरे परमेश्वर, लोग आज़ाद होने पाए बंधनों से मेरे परमेश्वर। दयामेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले परमेश्वर, अपनी उपस्थिति दास के ऊपर इस स्थान में बनाए रख, और अनेकों के घरों में जहां पर भी मेरे परमेश्वर ये वचन पहुंचते हैं मेरे परमेश्वर, वहां पर अपनी महिमा दिखा। मैं ये प्रार्थना में आपसे मांगता हूं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रियजन, ख्रीस्त में परमेश्वर की दया कृपा हमारे ऊपर बरसी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, कि उस बलिदान के द्वारा आप और मैं आशीष पाए। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि आपको और मुझे नई जिंदगी मिले। अगर हमारे अंदर लहू है तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। बिना लहू के हमारा जीवित रहना असंभव है। जिस प्रकार से जीवित रहने के लिए लहू की आवश्यकता होती है शरीर को जीवित रखने के लिए, उसी प्रकार से प्रियजनों, ख्रीस्त में आत्मा को जीवित रखने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की जरूरत होती है। यही कारण था कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपना जीवन बलिदान किया ताकि हमें नया जीवन मिले। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पापों के कारण हमारा ये पवित्र लहू गंदा हो जाता है। और कई लोग, आपने देखा होगा इस धरती पर, इस जहां में काफी लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाप करने के बाद हम किसी भी जानवर की, बकरे की या मुर्गे की बलि चढ़ा दे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है हिब्रियों के किताब में, हिब्रूस चैप्टर 10 वर्सेस 4 और 5, हिब्रू की किताब अध्याय 10 चौथा और 5वां वचन कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते हुए कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। हालेलुया। अनहोना है, वचन कहता है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। संभव नहीं है। यही कारण था यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया कि आपको और मुझे नया जीवन प्राप्त हो। लेवी व्यवस्था में कहता है वचन, फिर एक बार हमको याद दिलाता है, अध्याय 17वां 17th चैप्टर ऑफ लेविटिकस 11वां वचन कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है
और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया। यही कारण है यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया था। लेकिन शैतान ने क्या किया? हव्वा के अंदर जहर मिलाया और उससे पाप कराया। परमेश्वर ने यीशु का लहू मिलाया और हमें मुक्ति दिलाई। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर यीशु मसीह का रक्त हमेशा होना जरूरी है। जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं ताकि गाड़ी स्मूथ चले। सिलेंडर में गैस का होना जरूरी है कि सिलेंडर के जरिए, उस गैस के जरिए गैस स्टोव जलाया जाए। हालेलुया। उसी तरह जीवन की इस गाड़ी को चलाने के लिए प्रियजनों, ख्रीस्त में यीशु मसीह का लहू आवश्यक है। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8वां अध्याय 12वां वचन कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जिसके अंदर यीशु मसीह का लहू प्रियजनों ख्रीस्त में बना होता है, उसके लिए ये वचन कहता है वह अंधकार में नहीं भटकेगा बल्कि जीवन की ज्योति वो पाएगा। आमीन, हालेलुया। आवश्यक है हर क्रिस्तीय भाई बहनों को, हर विश्वासी को कि वो यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि जो लहू यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बहाया है वो गंदा ना हो, वो बलिदान व्यर्थ ना होने पाए। हालेलुया। जो मनुष्य यीशु का रक्त, उनकी ज्योति अपने अंदर बनाए रखेगा, वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। जो यीशु मसीह का लहू, उसकी ज्योति अपने अंदर बनाए रखेगा, वचन कहता है वही ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन हम ईश्वर के खिलाफ पाप करते हैं हर बार। पुलिस के कानून के मुताबिक, इस दुनिया के कानून के मुताबिक, हमारे देश के कानून के मुताबिक अगर एक गुनाह को 5 बार अगर हम करते हैं तो उसको 2 साल की सजा है। हालेलुया। एक ही गुनाह को अगर 5 बार हम करते हैं तो उसको 2 साल की सजा होती है। हमने ईश्वर के खिलाफ एक ही गुनाह को कई बार किया होगा, कितनी सजा होनी चाहिए हमें? सोचिए प्रियजनों ख्रीस्त में, सोचिए इस बात को। हम सुनकर भी नहीं सुनते, समझकर भी नहीं समझते। कई बार हम जानते और मानते ईश्वर है, हर इंसान मानता है कि ईश्वर है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर है और जोड़ियां, शादी की जोड़ियां स्वर्ग में तय होती है, स्वर्ग में बनाई जाती है। और हाँ, वचन कहता भी है, क्योंकि पहली जोड़ी आदम और हव्वा की ईश्वर ने बनाई थी। आमीन, हालेलुया। है या नहीं? अगर है, अगर ये बात सत्य है कि ईश्वर जोड़ियां बनाते हैं, जैसे वचन में भी लिखा है, तो क्या कारण है प्रियजनों ख्रीस्त में कि आप और मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लड़कियां देखने जाते हैं? क्यों नहीं विश्वास के साथ इंसान बना रहता है ये सोच करके कि जोड़ियां तो ऊपर से बनती है, मेरी कहीं ना कहीं होगी, आने दो उसे, परमेश्वर भी जाएंगे। हालेलुया। आइए वचन के द्वारा हम जाने
क्या कारण है, क्या कारण है कि आप और मैं या इंसान अपने बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर को जाता है। हालेलुया। वचन से जानेंगे इस बात को। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 38वें वचन से 44वें वचन तक अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु फिर मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया। लाजर की कब्र पर बहुत उदास होकर के, वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भी मेरे पास खड़े हैं उनके कारण मैंने ये है कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। हमने यहां पर एक पैराबल, एक दृष्टांत पढ़ा। एक्चुअली इसे दृष्टांत ही कहा जाएगा। यहां पर यीशु मसीह लाजर के कब्र पर जाते, जब उन्हें समाचार मिलता है कि लाजर नहीं रहा अभी, यीशु मसीह अपने दो साथियों से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं कि आओ, हमारा भाई लाजर सो रहा है, उसे उठाए चल करके। और वो गुफा के पास आते हैं, उस कब्र के पास जहां पर लाजर गाड़ा गया था, रखा गया था। और यहां पर हम एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं। यीशु मसीह आवाज लगा करके जो लाजर को, जो 4 दिन पहले मर चुका था, आवाज लगा करके कहते हैं, लाजर बाहर आ। और लाजर यीशु मसीह की आवाज सुन करके वो सड़ा हुआ लाजर बाहर आ जाता है। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह एक काम करते हैं। यीशु मसीह लोगों से कहते हैं, कब्र के ऊपर रखा हुआ पत्थर जो है उसको तुम हटाओ, हटाओ। जो ईश्वर 4 दिन के सड़े हुए लाजर को उठा सकता है, वह उस पत्थर को नहीं कह सकता था, पत्थर बाजू हट, और तब पुकारता, लाजर कम आउट, बाहर आ जा। कर सकते थे। लेकिन मनुष्य का काम मनुष्य को करना है, यही ईश्वर आपको और मुझे सिखा रहे थे। मनुष्य का काम है पत्थर को हटाना, लड़की को ढूंढना। ईश्वर का काम है मुर्दे को उठाना, यानी जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है उसे हमारे जीवन से जोड़ना। यही कारण है प्रियजनों ख्रीस्त में कि आप और मैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़कियां देखने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। छुपा हुआ रहस्य प्रियजनों ख्रीस्त में। ऐसे एक परिवार लड़की देखने जाता है। एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। ऐसे एक परिवार लड़की देखने जाता है अपने बेटे के लिए। लड़के की कमाई वहां पर जाने के बाद पूछी जाती है कि कितना कमाता है आपका बेटा। जवाब मिलता है लड़के वालों की तरफ से कि 5,000 रुपया महीना मेरा बेटा कमाता है।
अभी लड़की बैठी होती है बाजू में और मन में सोचती है अब्बा सिर्फ 5,000। इतने में लड़के का पिता उस लड़की की ओर देख करके भांप लेता है कि लड़की क्या सोच रही है, और फिर कहता है लड़के का पिता, मगर 25,000 ऊपर की कमाई है उसकी, यानी टेबल के नीचे से जो लेते हैं ना। हालेलुया, सब लोग कहे हालेलुया हालेलुया। तब लड़की मन में कहती है हाँ तब तो ठीक है। लड़के का पिता कहता है लेकिन मेरा बेटा बहुत पीता है, मगर एक खूबी है उसमें कि कितना भी पी ले वह घर जरूर आ जाता है। लड़की मन में सोचती ना ये तो भी चलेगा, 30,000 आ गया है यही बहुत है। हालेलुया। ऐसा होता है प्रियजनों ख्रिस्त में। अभी सारी बातें हो जाती है और शादी तय हो जाती है। कुछ महीनों के बाद शादी भी हो जाती है। अब यहां पर सवाल है कि शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों को अलग रहना है या एक साथ रहना है? यह सवाल है आपके लिए और मेरे लिए। जवाब सभी को पता है और सभी कहेंगे कि नहीं एक साथ रहना है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हम ख्रिस्तियों की तरह। हालेलुया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है मगर सत्य वचन है कि यहां पर ख्रिस्तियों की तरह ऐसा नहीं होता। हालेलुया। हम चर्च जाते हैं, परम प्रसाद लेते हैं, पूजा बलि में भाग लेते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना सभा में भी जाते हैं, वहां पर भी वचन सुनते हैं। वचन अंदर और हम थोड़ी देर के बाद बाहर होते हैं किसी और कमरे में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लूट के कमरे में, धोखे के कमरे में, झूठ के कमरे में, व्यभिचार के कमरे में, शराब के कमरे में, सिगरेट के कमरे में, तंबाकू के कमरे में, बीड़ी के कमरे में, वगैरह वगैरह के कमरे में हम हो जाते हैं। हालेलुया। प्रियजनों ख्रिस्त में परमेश्वर जिस प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए मरे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, पीड़ा सही, जिस प्रकार से प्रियजनों ख्रिस्त में शादी के बाद लड़का और लड़की का मिलन होता है, वे एक होते हैं, इसी प्रकार से हमारा मिलन यीशु मसीह के लहू के साथ होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। हम और यीशु मसीह का लहू एक होना चाहिए। जिस प्रकार से दुल्हा दुल्हन का मिलन होता है उसी प्रकार से। मगर अफसोस हम एक दिन ईसाई 6 दिन कसाई होते हैं। इतवार के दिन चले वचन सुनने के लिए। हालेलुया। अफसोस प्रियजनों ख्रिस्त में इस बलिदान का आदर सम्मान करिए। उस लहू का जो हमारे लिए बहाया गया था उसका आदर सम्मान हमें करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। क्या कहता है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया। कहता है अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। आगे आपको अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले।
वचन कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, ये देखो कि यीशु मसीह का लहू, उनकी शिक्षा, उनके दिए हुए वचन तुम में है या नहीं। या सिर्फ एक ही दिन ईसाई, इतवार के दिन, बाकी दिन हम लोग कसाई होते हैं। जांचो परखो, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। साफ लफ्जों में वचन कह रहा है, मेरे बोल नहीं है प्रियजनों ख्रिस्त में। परमेश्वर हमें हर समय अपनाने को तैयार है। जिस तरह से यीशु के बंदी होने से बरअब्बा को आजादी मिली थी, उसी तरह से हमें भी आजादी मिलेगी स्वर्ग राज में जाने की। आमीन। लेकिन हमें यीशु मसीह का रक्त होना जरूरी है। आमीन। एक कहानी हम सुनेंगे। एक बार मैं केरला जा रहा था। हालेलुया। कहां जा रहा था? मैं केरला जा रहा था। मेरा घर स्टेशन के बहुत करीब था कि ऐसा चल के गए और पकड़ लिए ट्रेन। अब मेरी टिकट बुक थी, रिजर्वेशन पूरा था। मैं बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं गाड़ी का कि कब गाड़ी आएगी और मैं चलूंगा। बैठे 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 बहुत समय हो गया, ट्रेन लेट है। अभी चलो, मुझे तो याद है कि मैं केरला जा रहा हूं और मेरा कोच नंबर 7 है, 16 नंबर सीट है, ये भी मुझे याद है। टिकट, कपड़े, सब जो भी लगेज था सब तैयार है मेरे पास। अब मैं बैठे बैठे बोर होता हूं। मैंने आखिर में मैंने क्या किया, अपने कमरे को, घर को ताला भी लगा दिया कि चलो भाई ट्रेन आएगी और जब उठ करके हम चले जाएंगे। अब बैठे बैठे बहुत समय हो गया तो मेरी नजर अखबार के ऊपर पड़ी कि चलो भाई बोर हो रहे हैं तो अखबार पढ़े। मैंने अखबार लिया अपने हाथों में और अखबार पढ़ना मैंने शुरू किया। क्या देखता हूं कि पहले पन्ने पर ही बड़े हेडलाइंस में लिखा हुआ है और एक फोटो छपी हुई एक लड़की की, और लिखा हुआ है हेडलाइंस में कि यह लड़की किसी ऑटो ड्राइवर के साथ भाग गई है। मेरा मन अंदर से बहुत खुश हुआ। अरे अच्छा हुआ यार, ऑटो ड्राइवर के साथ भागी है, बहुत अच्छा हुआ। कारण क्या है खुशी का? कि एक समय था जब मेरे परिवार, मेरे माता पिता गए थे उस लड़की का हाथ मांगने के लिए मेरे लिए, और उस लड़की के माता पिता ने कहा था, तू अपने आप को देख, मेरी बेटी एमए पढ़ी हुई है। हालेलुया। और तू? अब मेरा मन खुश है क्योंकि ये ऑटो ड्राइवर के साथ भागी है अब। हालेलुया। मैं अचानक देखता हूं कि गाड़ी आ भी चुकी और चलने भी लगी। अरे जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया, अपना सामान उठाया और स्लो थी गाड़ी, रनिंग ट्रेन में चढ़ गया 7 नंबर कोच में। जाकर के अपनी सीट नंबर 16 पे मैं बैठ गया। अब फिर से अखबार लिया मैंने, देखेंगे यार क्या क्या लेके भागी है। मुझे मना किया था इसके परिवार ने, माता पिता ने। अच्छा हुआ ऑटो ड्राइवर के साथ भागी अभी। अब मैंने अखबार लिया, अखबार पढ़ना शुरू किया। इतने में अखबार पढ़ ही रहा था मैं, उसमें पूरी तरीके से समा गया था। अखबार में टीटी आते हैं और मेरे कांधे पर ऐसे करके सर टिकट पूछते हैं। तो मैं अखबार पढ़ते पढ़ते उसे टिकट देता हूं और फिर से वो टीटी कहता है कि सर आप गलत बैठ गए हो, गलत जगह बैठे हैं आप। तो मैं कहता हूं नहीं सर, मैंने ट्रेन का कोच देखा है, मैं बराबर ही बैठा हूं मेरे ख्याल में, फिर भी ठीक है, 7 नंबर कोच 16 नंबर सीट तो मेरी ठीक है। तो टीटी कहते हैं कि वो सब तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं केरला और ये गाड़ी जो आप बैठे हैं ये जा रही मुंबई, ये जा रही मुंबई। हालेलुया। अब मेरी हवा निकल गई। अब मैं सोच में लग गया अब क्या करूं। टीटी भी विश्वासी था। मेरे सूरत को देख करके वो भाग गया और कहने लगा सर घबराने की बात नहीं, करीब में ही एक स्टेशन है, वहां पर उतर जाइए और फिर आपकी गाड़ी आएगी, वो पकड़ के आप चले जाइए।
अभी आपके लिए और मेरे लिए एक सवाल है प्रियजनों ख्रीस्त में, कि मुझे उतरना चाहिए या नहीं। हालेलुया। जब मैं गलत गाड़ी में चढ़ा हूं और मुझे पता चल जाता है कि ये गलत गाड़ी है, यानी जहां मुझे जाना है वहां पर ये नहीं जाती है, तो मुझे क्या करना है? मुझे उतर जाना है, उतरना ही होगा। अगर नहीं उतरता हूं तो कहीं और पहुंचूंगा, यानी मुंबई पहुंचूंगा और पता नहीं वहां पर क्या क्या होगा फिर, है ना। क्योंकि मुंबई शहर के बारे में तो काफी लोग जानते ही हैं, किडनी निकाल लेते हैं वगैरह वगैरह, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार से टीटी कहता है कि अगले स्टेशन पे उतर जाओ, और मैं उतर जाता हूं, यानी मुझे उतरना ही है क्योंकि मुझे पहुंचना है केरला। इसी प्रकार से प्रियजनों ख्रीस्त में आपको और मुझे, जब हमें पता चल जाए कि मैं तंबाकू सिगरेट की गंदी गाड़ी में चढ़ गया हूं और ये गाड़ी मुझे ले जाएगी लंग्स खराब स्टेशन पर और उसके बाद मौत। जब मुझे पता चल जाता है कि मैं शराब के गंदी गाड़ी में चढ़ चुका हूं और मुझे इस गंदी गाड़ी से उतरना होगा, वरना ये मुझे ले जाएगी कैंसर के स्टेशन पर और उसके बाद मौत। जब मुझे पता चल जाता है कि मैं व्यभिचार की गंदी गाड़ी में चढ़ा हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं उतर जाऊं, वरना मैं पहुंचूंगा एड्स स्टेशन पर और उसके बाद मौत। प्रियजनों ख्रीस्त में गौर करिएगा इन वचनों के ऊपर और सोचिएगा कि मैं किस गंदी गाड़ी में चढ़ा हूं। क्या मैं शराब की गंदी गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं व्यभिचार के गंदी गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं सिगरेट तंबाकू बीड़ी की गंदी गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं झूठ लूट की गंदी गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं निंदा करने की गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं चोरी की गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं घृणा की गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं लालच की गाड़ी में चढ़ा हूं? क्या मैं लूट की गाड़ी में चढ़ा हूं? अगर आपको पता चल जाए कि मैं ऐसे गंदी गाड़ियों में सवार हूं, तो आपको चाहिए प्रियजनों ख्रीस्त में कि आप तुरंत उतरे। यही कारण है प्रियजनों ख्रीस्त में कि हम उस पवित्र और पावन लहू को जो हमारे लिए बहाया गया था गंदा करते हैं। हालेलुया। कभी मैं भी ऐसी गंदी गाड़ी में चढ़ा था, लेकिन जब सेवा में आया 25 साल पहले, सारी गंदी गाड़ी एक ही दिन में छोड़ी। शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गांजा, चरस, सब कुछ एक ही दिन में त्यागा, क्योंकि मैं परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को अपना चुका था। और मैंने कहा कि नहीं, जब मैं जीवित परमेश्वर को अपनाया हूं तो मुझे इस गंदी गाड़ी में सवार नहीं होना होगा, या फिर सवार नहीं होना चाहिए। मैंने एक ही झटके में प्रियजनों ख्रीस्त में सारी गंदी गाड़ियां छोड़ी। मेरे साथी संगी कहने लगे, भाई एक साथ छोड़ने से प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे बंद कर। मैंने कहा नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए धीरे धीरे नहीं, अब चाहे जो भी हो जाए धीरे धीरे नहीं। और यकीन मानिए प्रियजनों ख्रीस्त में
परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। एक मनुष्य जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलता था, वो आज इंग्लिश में और हिंदी में वचन बोलता है। जो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ हिंदी में परमेश्वर की आराधना करता था, वो आज 6 भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करता है और 7वीं भी परमेश्वर दे रहा है। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी, उर्दू और अब मलयालम। हालेलुया। प्रियजनों, ख्रिस्त में जब परमेश्वर को हम अपनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की गाड़ी में ही सवार होना होगा हमें। तभी परमेश्वर की आशीष के भागीदार आप और मैं होंगे। ज्यादातर लोगों की क्या सोच है पता है? यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां 26वां वचन कहता है ना, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, अगर वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, वचन कहता है। तो लोग इसको एडवांटेज में ले रहे, अरे यीशु मसीह मेरे लिए मरे, आप क्या, मेरी बुकिंग हो गई है, मैं जो चाहे कर सकता हूं, जैसे चाहे जी सकता हूं। और इस कारण लोग किसी और गाड़ी में सवार हो जाते और कहीं और किसी और स्टेशन में पहुंच जाते। आप समझ गए होंगे। हालेलुया। मैंने भी ये गंदी गाड़ी छोड़ी, तब परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। दो स्थानों में मैं मैनेजर का काम कर चुका हूं। एक कारपेट कंपनी थी, यहां पर सिकंदराबाद में है, पार्क लेन में, उसमें मैं मैनेजर था। मैं उसके बाद स्टेरी प्योर वाटर फिल्टर कंपनी के लिए एरिया मैनेजर रह चुका हूं। मैं साकेत इंजीनियर, यहां पर बहुत बड़ा साकेत इंजीनियर है सिकंदराबाद का, उसमें मैं सुपरवाइजर था। 47 बच्चे मेरे हाथ के नीचे थे। मैं पेंटिंग सेक्शन के लिए सुपरवाइजर था। हालेलुया। क्यों कह रहा हूं पता है ये सब चीजें? मैनेजर के पोस्ट में रहने के लिए कम से कम डिग्री की आवश्यकता होती है प्रियजन ख्रिस्त में। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आई हैव स्टडीड ओनली अप टिल 4th स्टैंडर्ड। मैं सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ा हूं। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा मुझ पर तब पड़ी जब मैंने पूरी तरीके से परमेश्वर को अपनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों ख्रिस्त में इस गंदी गाड़ी को, जहां भी जिस भी गाड़ी में आप चढ़े हैं, इसे तुरंत छोड़िए और देखिए अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने यही नहीं बल्कि आज मैं सारे भारत में, सिर्फ कश्मीर और क्या बोलते शिमला में नहीं गया, बाकी सब जगह परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे ईश्वर की दया कृपा से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से मैंने जब भी जो भी मांगा है परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 7वें वचन में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ मेरा द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैंने मांगा, परमेश्वर सिर्फ हिंदी में नहीं, मैं और भाषाओं में भी आपकी आराधना करना चाहूंगा। और परमेश्वर ने कहा, तुमने मांगा है, ये ले। हालेलुया। मैंने मांगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपके पवित्र और पावन वचनों को बोलूं। परमेश्वर ने कहा, ऐसा है, ठीक है, बोल। मैंने कहा, मैं इंग्लिश में भी बोलना चाहूंगा। परमेश्वर ने कहा, बोलिए। उसके बाद मैंने कहा, परमेश्वर अनुवाद भी हो जाए मेरे द्वारा, आपकी दया कृपा पर से मेरे ऊपर। आज मैं इंग्लिश में बोलने वाले के लिए अनुवाद भी करता हूं। अगर कोई इंग्लिश में वचन बोलता है तो उसका अनुवाद मैं हिंदी में करता हूं। क्रेफ्लो डॉलर मिनिस्ट्री, शायद कई लोगों ने आपने सुना भी होगा। आजकल मैं उनके वचनों को हिंदी में डब कर रहा हूं, अपनी आवाज दे रहा हूं मैं।
ये सब अद्भुत कार्य प्रियजनों ख्रिस्त में तब हुए जब मैंने पूरे मन से परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को अपनाया। सारी बेकार की आदतों से मैं दूर रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द सारी गंदी गाड़ियों से उतरे, वरना हमारा चर्च जाना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन बोलना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ होगा। तो इन बेकार की गाड़ी को छोड़िए और यीशु मसीह की गाड़ी पकड़िए जो सीधे स्वर्ग को ले जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार के 2 अध्याय के अगर पहले वचन से 5वें वचन तक अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर कहता है, फिर 3 दिन गलील के काना के किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी वहां नेवते गए थे। जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो कहता है वो करो। जो कुछ यीशु मसीह कहता है वही करो। यहां पर मरियम ने कोई सवाल नहीं किया यीशु मसीह से। वो मां थी, उस समय सवाल कर सकती थी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। वो खामोश रही। खामोशी से जाकर के खड़े होकर के अपने शिष्यों से, यीशु मसीह के शिष्यों से कहा, जैसा वो कहता है, यानी यीशु मसीह कहता है, उद्धारकर्ता कहता है, वैसा करो। हालेलुया। तो जैसे वो यीशु मसीह कहते हैं प्रियजनों ख्रिस्त में, वैसा ही आपको और मुझे करना होगा। इसीलिए तो यीशु मसीह एक और वचन में आपसे और मुझसे कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें अध्याय के 14th चैप्टर के 15वें वचन में 15th वर्स, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। अगर आप और मैं यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो हम उनकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजन ख्रिस्त में ये कहना बहुत आसान है कि मैं ख्रिस्तीय हूं। ये कहना बहुत आसान है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। ये कहना बहुत आसान है कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। लेकिन सही में हम ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो उनकी आज्ञा हमें माननी होगी। हमें उनकी आज्ञा माननी होगी। गाड़ियां जो बेकार की है उसे छोड़ना होगा। बेकार की गाड़ियों को छोड़ना होगा। पहले कुरिन्थियों की किताब में, पत्री में लिखा है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्सेस 19, 6वां अध्याय 19वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, जो शरीर और आत्मा आपका खुद का नहीं है, बल्कि यीशु ने अपना लहू बहा करके मोल लिया है, उसे खराब करने का हक ना आपको है ना मुझे है। हालेलुया। तो समझिए प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, शैतान की गंदी गाड़ी को छोड़ो अभी इसी वक्त। मैंने भी यही किया। और यीशु की गाड़ी पकड़ो जो सीधे स्वर्गराज ले जाएगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं ये वचन आपने सुना और
मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वचन को सुन रहे हैं वो इस वचन को गंभीरता पूर्वक लेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरे, यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए क्यों बहाया, अब मुझे क्या करना है, प्रयत्न करना है स्वर्गराज जाने का। इतना आसान नहीं है कि मैं चला जाऊंगा, विश्वासी हूं, सॉरी, भ्रम में मत रहिएगा प्रियजनों ख्रिस्त में कि मैं कुछ भी करूंगा और यीशु मसीह मुझे स्वर्गराज में जगह दे देंगे। वो एक एक्सीडेंटली था जो हुआ डाकू के लिए, डाकू के विषय में, है ना। बिना बपतिस्मा, बिना वचन सुने, बिना कुछ किए उसने कहा कि मुझे याद रखना, और यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गराज में होंगे। एक्सीडेंटली हर इंसान को ये मौका नहीं मिलेगा। हमें होशियार रहना है प्रियजनों ख्रिस्त में। शैतान यही ताक में है कि कब किसे फाड़ खाए। हालेलुया। इस वचन को गंभीरता से लीजिए, अपने हृदय में रखिए। इस शिक्षा को जो ईश्वर की दया कृपा से मुझे मिला कि मैं औरों तक पहुंचाऊं। मैं धन्यवाद देता हूं फिर एक बार परमेश्वर का, और धन्यवादित हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे चुना आज के इस वचन को बोलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। परम दयालु पिता, सारे जहां को बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना सुन करके जवाब देने वाले जीवित ईश्वर, मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर आपको कि आपने मुझे चुना अपने पवित्र और पावन वचनों को बोलने के लिए। मैं धन्यवादित हूं मेरे परमेश्वर कि आपने अपनी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर मुझे चलाया। हर शब्द मेरे परमेश्वर वचन के रूप में जो आपके दास के मुंह से निकला मेरे परमेश्वर, होने दे मेरे प्रभु लोगों के हृदय में मेरे परमेश्वर पहुंचे, और हर सुनने वाला आपकी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। दया में प्रभु होने दे मेरे परमेश्वर, अपने आत्मा का साया सदा मेरे परमेश्वर आपके विश्वासियों के ऊपर, दासों के ऊपर बनाए रखा और अपनी महिमा करा मेरे परमेश्वर। जैसे इजराइलों को घेरे रखा मेरे परमेश्वर आपने अपने अग्नि के बाड़े में, ताकि शैतान के द्वारा निकलने वाला कोई भी तीर मेरे प्रभु उनको हानि ना पहुंचाने पाए, ऐसा ही होने दे मेरे परमेश्वर। हर वो इंसान जो आज वचन सुन रहा है मेरे परमेश्वर, या आगे सुनेगा मेरे परमेश्वर, उसको आप अपने अग्नि के बाड़े में घेरे रखे मेरे परमेश्वर, ताकि दुष्ट उनके जीवन को नाश ना करने पाए मेरे परमेश्वर। और हर उस गंदी गाड़ी से मेरे प्रभु इनको निकालने में सहायता पहुंचा मेरे परमेश्वर। अपने बलवान स्वरदूतों को लगा मेरे परमेश्वर इस कार्य के लिए कि वो इस गंदी गाड़ी को छोड़े और आपकी गाड़ी पकड़े पूरे मन से मेरे परमेश्वर। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से मैं धन्यवाद के साथ करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की सभी को, सभी सुनने वालों को जय मसीह की। ईश्वर की मर्जी हुई तो फिर एक बार फिर एक और वचन के साथ हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।